दरअसल गोवा की राजधानी पणजी में 2 दिनों तक चलने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति गोवा भी पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच आज कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। रूस भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए मिसाइल शील्ड तकनीक, 200 कामोव हेलीकॉप्टर जैसी सौगात दे सकता है। रूस के अलावा ब्रिक्स के सदस्य देश यानी ब्राजील, साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में ग्लोबल और क्षेत्रीय चुनौतियों के साथ साथ आतंकवाद एक अहम मुद्दा होगा जिस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन को देखते हुए गोवा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और समुद्री किनारों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन तक तैनात कर दिए गए। वहीं सम्मेलन में स्वागत के लिए पारंपरिक लोक नृत्य का इंतजाम भी था। तो इस मीटिंग में सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जो डील हिंदुस्तान और रूस के बीच होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि रूस के साथ डील अगर हिंदुस्तान कर लेता है तो एक साथ नहीं बल्कि 2-2 निशाने साधे जाएंगे। सही ढंग पे लाना है। ये रशिया के साथ डील साइन हो रही है। ये एक पंथ दो काज है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एंगल नहीं है। ये जो डील साइन हो रही है अपने आप में बहुत ही उम्दा डील है। पंथ दो काज की बात होती है। हम 2 टारगेट हासिल कर लेते हैं एक अटेम्प्ट में, तो क्या बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है। पणजी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, एक चीज़ जो आज का दिन भर का कार्यक्रम है, कब कौन सी मुलाकात होनी है और हर मुलाकात कितनी अहम है? बहुत महत्वपूर्ण है। आज की 3 मुलाकातें महत्वपूर्ण हैं जो अभी कुछ देर बाद होने वाली है। खासतौर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, जिसमें 4 रक्षा सौदों पर समझौते होने हैं, जिससे भारत और रूस की जो दोस्ती है वो ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। कुल मिलाकर 18 समझौतों पर दस्तखत होने हैं। मोदी और पुतिन के बीच बातचीत होनी है और 1.25 के करीबन 1 से 1.25 के बीच में ये सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं और उससे हमें लगता है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो दोस्ती है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ज़्यादा मजबूत होगी और भारत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और रूस के लिए भी उसका एक बड़ा फ़ायदा है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा ताकत देने के लिए काम आ सकता है। दूसरी जो 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं वो है चीन के प्रमुख के साथ और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख के साथ। उन दोनों के साथ शाम को मुलाकात होनी है। वो दोनों मुलाकातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर बार बार कुछ ना कुछ तकरार होती रहती है। हम लोग गोवा के समुद्र तट पर हैं। ब्रिक्स का जहां सम्मेलन हो रहा है, समुद्र तट को आप जैसे जानते हैं, वहां लहरें जो हैं बार बार किनारे पर आकर टकराती हैं। वो जो लहरें हैं वो ब्रिक्स के सम्मेलन में भी दिखाई देती हैं कि जो 5 देश हैं उनके बीच लहरों का टकराव नहीं हो। चीन और रूस के साथ जो है खासतौर से यदि लहरों का टकराव नहीं होगा भारत का तो ये सम्मेलन ज़्यादा सार्थक माना जाएगा। औपचारिकताएं तो पूरी होनी है, आर्थिक मुद्दों पर विषय पर चर्चा होनी है, आतंकवाद पर चर्चा होनी है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश है। बिल्कुल, हिंदुस्तान को एक बड़ा मौका मिला है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है। रूस को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ रूस ने साझा सैन्य अभ्यास किया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान का पुराना दोस्त है लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ रूस का झुकाव हो रहा है। इसे देखते हुए जो समझौते होने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे समझौते हैं जिस पर अगर डील फाइनल होती है तो वो हिंदुस्तान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल, मैं जैसे जिक्र किया कि 18 समझौते कुल होने हैं, दस्तखत होने हैं। उनमें 4 रक्षा समझौते हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं। एक है ब्रह्मोस का जो नया वर्जन जो आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण समझौता है जो रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर्स को लेकर, लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक समझौता होने वाला है। एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल जो हैं उसको लेकर एक समझौता होने वाला है। तो जो चारों रक्षा समझौते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत और रूस के बीच में और वो उन दोनों के संबंधों को ज़्यादा मजबूत करेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो सैनिक अभ्यास है जो हमें विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने कहा है, सूत्रों ने कहा है, उनका मानना है कि भारत ने रूस को इस बात पर अपना ऐतराज़, अपनी नाराज़गी, अपनी नाखुशी जाहिर कर दी है कि वो पाकिस्तान के साथ जो रूस की नज़दीकी है और ख़ासतौर से जो सैनिक अभ्यास है उसको लेकर
खुश नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये तय करना कि एक देश के दूसरे देश के साथ कितने रिश्ते होंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। आपको अपने मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ कैसे समझौते हैं, कैसा रिश्ता है, उस पर ध्यान देना होगा। और शायद इसी वजह से भारत ने इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में रूस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और अमेरिका से ज़्यादा महत्वपूर्ण रक्षा सौदे जो है इस सम्मेलन में किए जा रहे हैं। अभी जो न्यूक्लियर परमाणु का जो कुदनकुलन का तीसरी और चौथी यूनिट है, उसका शिलान्यास भी दोनों राष्ट्राध्यक्ष करने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय जी। आप लगातार नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स ले